बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। और आज से हम लोग एक नया लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम लोग क्लास 10th के बहुत ही सुनहरे और बहुत ही अच्छे चैप्टर के बारे में शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, ये लाइट क्या होती है, लाइट चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसा अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक चीज़ें जल रही है। क्या जला दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? बताओ, दिखा ना? दिखा कि नहीं दिखा? दिख रहा है ना? ये क्या है? ये क्या है? ये आपको दिखा ना? लाइट है, ये प्रकार का लाइट है। तो ऐसे ही चैप्टर बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चैप्टर होते हैं, जो काफ़ी मज़ेदार लगते हैं बच्चों को, तो इनके बारे में, लाइट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये साथ ही साथ जैसे आप बल्ब देखते हो, घर में क्या होते हैं, बल्ब जलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बल्ब जो जलता है, ये बल्ब लाइट देता है, यानी ये प्रकार का ये लाइट का सोर्स है। तो एज इट इज पृथ्वी पर लाइट का सोर्स क्या हो सकता है? तो पृथ्वी पर लाइट का जो सोर्स है वो आपको पता है कि, और हमको भी पता है, ये सन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग एकदम बारीकी से अच्छे तरीके से समझेंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ें यह है कि लाइट से जुड़ी हुई पूरी बातें जो हम लोगों की है वो A to Z तक, और एक पूरा सिस्टमेटिक चार्ट चलेगा जिसमें हम लोग A to Z तक पूरी लाइट की बातें, ये चीज़ें होती क्या हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहली बार तो ये कि पुराने ज़मानों पे जो चीज़ें रही हैं, और बहुत पुरानी ही बातें कहेंगी, लाइट ये है, बिना लाइट के हवा नहीं होता। ये मतलब एक प्रकार का प्रकाश ना, एक वहम सा बना दिया गया कि इधर ये चलती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम लोग साइंस से रिलेट करते हुए अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ जैसा आप देख पा रहे हो कि एक बैटरी मैंने ली है, और एक यहाँ पर एक हम लोग का टार्च है। ये सब जो बल्ब है जलाते हैं तो तुरंत जलती है, ये एक प्रकार का प्रकाश देती है। ठीक है, दिख रहा है ना प्रकाश? तो ऐसे ही प्रकाश देती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बखूबी अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चे ना बहुत ही ध्यान से देखना, आपको हर बातें बखूबी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो लाइट क्या हो सकता है उसको ध्यान से देखना। तो बच्चे यहाँ देखो ना, लाइट क्या होती है, यानी कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो होती है वह एक प्रकार का क्या है ना, प्रकाश है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो क्या, जिसकी सहायता से हम जो है ना संसार को देख पाते हैं। अगर जो लाइट ना होती तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। जैसे अभी प्रकाश क्या है ना, प्रकाश जल रहा है, तो आप क्या, जैसे मान लो ये प्रकाश मैंने जला दिया। ठीक है, तो प्रकाश जलाने पर अब क्या है, किसी भी चीज़ को आप देख पाते हो। ठीक है, प्रकाश जलता है तो किसी चीज़ को आप देख पाते हो, कोई चीज़ दिखेगा आपको कि ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकाश क्या है ना, कि खुद नहीं दिखती, वो किसी चीज़ को देखने के लिए सहायक होती है। तो ये साइंस का बहुत ही अच्छा टर्म भी है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। और एक वही बातें आती हैं कि भाई प्रकाश जो होता है उसका वेग क्या हो सकता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें अभी हम लोग समझ चुके होंगे। प्रकाश जो होती है वो क्या है, एक प्रकार का देखो तो जो प्रकाश है ना, वो एक प्रकार का जो है वैद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, यूँ समझो कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा भी है और एक पार्टिकल भी है। पार्टिकल और ये सब चीज़ें बहुत डीप हो जाएंगी, जो हम लोग आने वाले सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो समझने वाली बात है कि हम लोग का जो प्रकाश है वो विकिरण ऊर्जा कैसे है। तो देखिए भाई, विकिरण क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए देखो कितनी स्टैंडर्ड तरीके से मैंने लिखे हैं, और बहुत ही सुनहरे शब्दों में मैंने लिख करके आप लोगों के लिए रखा है डिजाइनिंग। और इसका PDF नोट चाहिएगा तो बताइएगा, आपको वह भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आती बात कि विकिरण क्या होता है। तो यानी रेडिएशंस क्या हो सकते हैं। तो जो रेडिएशन होता है वो एक प्रकार का तरंग या कण जो है, ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचरण होता है। ठीक है, या उत्सर्जन होता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि जो विकिरण है वो ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में जो है संचरण या उत्सर्जन है। यह माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य जो है वह भी जो मर्जी सो हो सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये आता है कि भाई विकिरण यानी रेडिएशंस क्या हो सकते हैं। तो देखो कई प्रकार के रेडिएशंस होते हैं। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो ये साउंड का रेडिएशन होगा। अब ये मैं बोलूँगा तो आप साउंड मेरी सुन पा रहे हो ना, मेरी आवाज़ को, तो ये मेरी साउंड का रेडिएशन हो गया। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जो प्रकाश होता है वह भी प्रकार का रेडिएशन की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये पूरी बातें हमने समझी हैं। ठीक है, अब ये रेडिएशन किस तरीके से चलती हैं या क्या हो सकता है ये विकिरण,
इसको भी समझेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। तो देखो, जैसा यहाँ आप देख पा रहे हो कि जब हम जो वैद्युत चुम्बकीय विकिरण, अभी मैंने बातें कही कि वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश के प्रकार का क्या है, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो वैद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है इसको भी देखो। तो देखो, यहाँ मैंने 2 लाइन ड्रा की है, जिसमें आप देख सकते हो कि ऊपर अलग ब्लू कलर का हो गया, नीचे रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो ऊपर ब्लू कलर का जो लाइनिंग हमने ड्रॉ की है, उसमें आप देख सकते हो मैंने वैद्युत क्षेत्र को लिखा है, और जो रेड कलर की लाइनिंग ड्रॉ की है उसमें मैंने चुंबकीय क्षेत्र को लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जब लाइट चलती है तो एक वेव्स के रूप में चलती है। जैसा आपने देखा होगा ना, पानी में आप कंकड़ मारते हो तो ऐसे 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 लहरें उत्पन्न होती है ना, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर भी ऐसे लहरें उत्पन्न होंगी, ऐसे लहरें, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपका जो प्रकाश है ना, वो ही प्रकार का वैद्युत चुंबकीय विकिरण यानी तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। और ये तरंग जो होती है, इनका जो ऊपर वाला सिरा इस वाले सिरे के बीच में आता है, तो उसे तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, यानी कि लेमडा बोलते हैं, ठीक है। लेमडा से प्रकट करते हैं तरंग दैर्ध्य को। टेंशन मत लीजिएगा, पूरी बातें समझोगे आप लोग, और पूरी चीज़ें इस डिटेल्स में समझाई जाएंगी। बस आपको बने रहना है और समझते रहना है। जहाँ नहीं आएगा समझ में, वहाँ बोलते रहिएगा जरूर, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का पार्ट होता है, जो एनर्जी के रूप में यहाँ से ऊपर नीचे आती जाती रहती है, और ये मोशंस में चलती हैं। एक चीज़ें ये आती है कि जो प्रकाश हमको डिस्टर्ब किया है अभी तक, जो प्रकाश होता है वो किस तरीके से हम लोग वर्क करा पाते हैं। तो देखो, कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जो हमको आँख से दिख जाते हैं, और ऐसे कुछ ऐसे प्रकाश भी है ना पृथ्वी पे जो हमको दिखते ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, गामा रे हुए, तो गामा रे जो है निकलता है तो वो हमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, दिखेगा ही नहीं, और तुरंत चला जाता है, सो देना चला जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलो, इसको मैंने देखा यहाँ पर बनाया, तो जो कम होती है ना तरंग दैर्ध्य वाली, ठीक है, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य जिसकी कम होती है ना, जैसे गामा रे है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है 10⁻⁻5 नैनोमीटर। अरे नैनोमीटर मतलब समझ रहे हो कि 10 लिखना है, नीचे 10⁻4 लिखना है, इतना भाग करने पर 0.000000000 और उसकी बात आएगा नैनोमीटर। अब इसमें हम जब भाग करेंगे 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, मतलब बहुत ही कम वैल्यू, ठीक है। इतना तो इसको हम लोग देख ही नहीं पाते, इसका तरंग दैर्ध्य इतना पतला सा होता है। फिर कुछ तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाते हैं, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू बढ़ती जाती है, और कुछ ऐसे बीच में पट्टियां बनती हैं, जो पट्टी आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। ये पट्टी जो बनती है, इसे हमने बोला कि ये एक प्रकार की जो पट्टी है, ये हम लोग का दृश्य किरण है, जिसे विजुअल लाइट बोलते हैं, ठीक है। विजुअल लाइट, आप देख रहे हो ना बच्चे, समझ में आ रहा ना, ये विजुअल लाइट है। तो मेरे पास कलर कम थे तो मैंने 2-3 कलर लिख दिया, बाकी ये कई कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का जो होता है वो 400 नैनोमीटर होता है। अब 400 नैनोमीटर कितनी ज़्यादा है आप समझ सकते हो। और ऐसे ही 700 नैनोमीटर जो होता है ये अधिकतम होता है ना, न्यूनतम जो होता है वो 400 नैनोमीटर से अधिकतम 700 नैनोमीटर के बीच में इन तरंगे जो है ना, इन तरंगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ऐसी महसूस भी करते हैं, इनको हम जानते हैं कि ये तरंगे ऐसी होती हैं, ठीक है। आई होप बातें समझ रहे हो ना। आगे हम लोग का आएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होती है वो 10⁻6 नैनोमीटर्स की होती हैं। और एक जो बहुत बड़ा वेव होता है ना, वो होता है कि रेडियो जो वेव है, मैंने बताया था कि ना एक फ्रिक्वेंसी चल जाती है, आप एयरफोन लगाते हो और एंटीने को थोड़ा खड़ा करते हो तो आपको रेडिएशन वेव, ये 10⁻3 मीटर्स की होती है, नैनोमीटर नहीं मीटर्स की होती है। तो इसका तरंग दैर्ध्य आपने देखा। और तो कुछ ऐसी होती है ना कि जो हमको आंखों से दिखती हैं, ठीक है। तो और ये जो वेव बनती है, ये जो तरंगे चलती हैं, ये प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के रूप में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्क करती हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये जो तरंग दैर्ध्य वाला, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप ना 12th में जाकर अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। 10th में आपके जो बेसिक पार्ट्स आता है कि लाइट को जानो, लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो है संवेदित करती है, जिससे हमें किसी चीज़ को देखने में, प्रकाश खुद ना देखकर किसी चीज़ को देखने के लिए सहायक है। ऐसी चीज़ें आप सभी को बताई जाती हैं, ठीक है। आई होप बातें आपने समझी होंगी। तो अभी तक मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों को समझाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आई होप आप सभी को। लेकिन नहीं लगा होगा या कोई दिक्कतें हुई होंगी तो ज़रूर बताइएगा, आप सभी इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आगे हम लोग समझेंगे, कुछ बातें और भी हैं हम लोग के पास। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे जीवन में कुछ घटनाएं लगातार घटती हैं, जैसे सूर्य लाल हो जाता है, कभी सुबह सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय लाल होता है। प्रकाश कैसे एक प्रकाश से फैलता कैसे है, एक प्रकाश को दूसरे मीडियम में लाते कैसे हैं, पता है। आपको एक बार बताऊँ तो मैं जो फैक्ट है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं क्या, कि जब आप ना कई प्रकार की सन्स जो है ना, सन्स मान लो ये सन्स की लाइट है ना, ऐसी सन्स की लाइट मान लो निकल रही हो, तो सन्स की लाइट को अगर जो आप क्या करोगे,
एक जगह इकट्ठा कर दो। मान लो ये लाइट ऐसे जा रही है ना, तो एक लाइट को आपने क्या किया, इकट्ठा कर दो, कई प्रकार की लाइट्स को इकट्ठा कर दो। तो एक जगह जहाँ गिराओगे ना, पता है जहाँ आप गिराओगे वहाँ क्या होगा, एक बहुत ही वहाँ ऐसा होगा कि वहाँ की पूरी वस्तुएं जल जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही आपको कुछ मूवीज में भी देखने को मिला होगा, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसा ही तरीका होता है कि जो प्रकाश है ना, ये एक प्रकार का जब एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है तो वो सीधे कहीं ना कहीं किसी चीज को जला देती हैं। ये भी घटना हम लोगों को समझ में आएंगी और हम लोग ये भी घटनाएं समझेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आने वाले चीजों में क्या पढ़ेंगे, आने वाली चीजों में हम लोग को पढ़ना क्या है वो सबसे देख लेते हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट क्या हो सकता है, देखो जैसे परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, विवर्तन की घटना और व्यतिकरण की घटना। इन सभी घटनाओं पर हम लोग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और हर चीज़ों को बहुत ही खूबी तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रोचक जानकारी है आपके लिए, वो समझ लो। देखो सूर्य जो है ना, जो हमें ऊर्जा मिलती है जो सूर्य से अभी तक की, उसमें से सूर्य एक सेकंड में जितनी ऊर्जा देता है ना, एक बात दिमाग में बैठाओ, एक सूर्य जो है ना वो एक सेकंड में जितनी ऊर्जा देता है, आजकल मानव इतिहास में उतनी ऊर्जा हम लोगों ने कभी यूज ही नहीं की। ठीक है, समझ में आ रही बातें। आज तक मानव इतिहास में उतनी ऊर्जा कभी यूज ही नहीं की गई। यानी सूर्य जो ऊर्जा देता है आप लोगों को, वो बहुत ही एक सेकंड में, सोचो एक सेकंड में जो इतनी ऊर्जा देता है, उतनी ऊर्जा अभी तक हम लोगों ने यूज ही नहीं की। तो सोचो कि पूरी ऊर्जा आती तो क्या होता है। तो समझ में आ रही बातें। तो पूरी लाइट का जो सिस्टमेटिक पार्ट है, जो चीज़ें हैं हम लोगों की समझने वाली, उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, हर वीडियोज में कवर करेंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।